नमस्कार दोस्तों, ये कैप्सन का 160 वाट एम्पलीफायर है केसी 160। आज के वीडियो में जानेंगे इस एम्पलीफायर के सर्किट के बारे में और खासकर इसका बेस वोल्टेज के बारे में बारीकी से समझेंगे कि इसका बेस वोल्टेज कैसे काम करता है। इससे पहले वीडियो में मैंने बेस वोल्टेज के बारे में बताया था कि 0.5 वोल्ट कैसे ट्रांजिस्टर पे पहुंचता है, कैसे बनता है, लेकिन इंटरनल बेस वोल्टेज यहाँ से कैसे काम करता है इस चीज को मैंने बहुत शॉर्ट में बताया था। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में इस बोर्ड के बारे में समझेंगे कि ये बोर्ड कैसे काम करता है और ये जो ट्रांजिस्टर लगा होता है एक अलग से 3055 का, ये क्या रोल करता है, इसका क्या रोल है, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसका बेस वोल्ट का क्या प्रोसेस है, कैसे इसमें ऑडियो आता है और कैसे फिर बेस वोल्टेज बन जाता है। तो ये जो बोर्ड है दोस्तों, ये आपको इस तरह का कोई भी एम्पलीफायर हो, आपको सब एम्पलीफायर के अंदर ये वाला बोर्ड देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर दो स्टेज होता है दोस्तों, एक हमारा होता है बीटी बोर्ड के लिए और एक होता है हमारा ड्राइव बोर्ड के लिए। इधर इसका जो लगा हुआ है 3 ट्रांजिस्टर, ये बीटी बोर्ड के लिए है और ये हमारा सेक्शन ड्राइव बोर्ड के लिए है। तो सबसे पहले ऑडियो जो इसमें इन होगा दोस्तों, वो यहाँ से होता है। इस बोर्ड को अगर हम अच्छा से समझ लेते हैं तो इस तरह का कोई भी एम्पलीफायर हो, आप बिल्कुल आसानी से उसको बना सकते हैं। ये जो हमारा 2 वायर देख रहे हैं दोस्तों, जो कि हमारा माइक 5 CD ऑक्स का एक वॉल्यूम है, आगे लगा हुआ है ये वाला। यहाँ से देखिए ऑडियो इस बोर्ड के अंदर इन कर रहा है। तो ये ऑडियो कहाँ से आ रहा है? ये ऑडियो आ रहा है हमारा जो ऑक्स हम इसमें कनेक्ट कर रहे हैं, ब्लूटूथ वगैरह या जो भी चीज माइक कनेक्ट कर रहे हैं, माइक से जो ऑडियो इन हो रहा है, या सीडी यूएसबी है, यूएसबी से जो ऑडियो इन कर रहा है, सभी ऑडियो को इस एक वायर से ही इसके अंदर दिया गया है। अब ये ब्लैक का वायर जो होता है ये ग्राउंड है और ये इनपुट है। अब ये जो ऑडियो इसमें इन करेगा दोस्तों, ये पहला ट्रांजिस्टर के बेस पे चला जाएगा और बेस पर जाने से पहले एक छोटा सा कैपेसिटर यहाँ लगा दिया जाता है। कैपेसिटर क्या करता है कि जो भी वोल्टेज, चाहे वो इधर से बन जाए कभी या फिर हमारा बाहर से कोई वोल्टेज आ जाए, तो हमारा ऐसे में यूएसबी खराब हो जाएगा। जो भी हमारा इसके साथ कनेक्ट हुआ चीज होता है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिग्नल उसके अंदर होता है, वोल्टेज बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए कैपेसिटर लगा के इस ट्रांजिस्टर के बेस पे दे देते हैं पहला ट्रांजिस्टर। अब इस ट्रांजिस्टर को सप्लाई भी चाहिए, तो इसको सप्लाई दे देते हैं इसका कलेक्टर पे और इसका इमीटर पे ग्राउंड कर देते हैं इसको। अब इसके बेस पे जो ऑडियो गया वो इसका कलेक्टर से आउट होगा, कलेक्टर पे सप्लाई भी है और उसी सप्लाई के साथ हमारा ऑडियो भी आउट हो जाएगा और वही ऑडियो को फिर ले जाके इसके सेकेंड ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है इसमें, इसके बेस को दे देते हैं। अब ये ऑडियो को थोड़ा उस सिग्नल को एम्पलीफाई किया और उस एम्पलीफाई सिग्नल जब इस ट्रांजिस्टर को मिला तो ये उस सिग्नल को और उसको डबल एम्पलीफाई कर देगा, थोड़ा और बढ़ा देगा। यहां से बढ़ाने के बाद अब उस ऑडियो को बेस और ट्रेबल 2 भाग में बांटा जाता है। बेस ट्रेबल कैसे बांटा जाता है? तो उस ऑडियो को पहले एक पीएफ के जरिए ट्रेबल को दिया जाता है, जहां ऑडियो बिल्कुल ही तीखा हो जाता है और फिर उस ट्रेबल से उस ऑडियो को बाहर निकाल लिया जाता है और वही ऑडियो को फिर बेस पे दिया जाता है। बेस पे रेजिस्टेंस के माध्यम से दिया जाता है, जो कि उस ऑडियो को मोटा कर देता है। तो यहाँ पे ट्रेबल बन गया हमारा, बेस भी बन गया और उसके बाद जो ऑडियो वहां से निकला उस ऑडियो को फिर ले जाके एक ट्रांजिस्टर पे और भी ज्यादा एम्पलीफाई किया गया है। एम्पलीफाई होने के बाद वो ऑडियो और थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग होने के बाद उस ऑडियो को फिर सीधा वॉल्यूम पे, जो इसका मास्टर वॉल्यूम होता है, उस पे दे दिया जाता है। ऑडियो आता है
तो मास्टर वॉल्यूम क्या है, 3 पिन होता है मास्टर वॉल्यूम में, जिसका एक होता है मिड, एक टॉप, एक बॉटम। इसका बॉटम हमेशा ग्राउंड रहता है, मिड पे ऑडियो देते हैं और टॉप से आउट कर लेते हैं, या फिर टॉप पे ऑडियो देंगे, मिड से आउट कर लेंगे। तो हमारा ऑडियो जितना ग्राउंड की तरफ जाएगा वो हमारा ऑडियो उतना कम होते जाएगा। तो इस तरह से वॉल्यूम काम करता है। और वो ऑडियो हमारा जब बाहर आता है तो उसके बाद इस ट्रांजिस्टर को, ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, इसके बेस को दे दिया जाता है उसी ऑडियो को। अब ये जो इसका कलेक्टर से जो ऑडियो निकलेगा दोस्तों, अब यहां तक तो हमारा ड्राइव बीटी सेक्शन काम कर रहा था, यहाँ तक काम हमारा बीटी सेक्शन का हो रहा था। लेकिन अब हमारा यहाँ से इस ऑडियो को हमें इस पीछे जो बड़ा बड़ा ट्रांजिस्टर लगा होता है उसके बेस को देना पड़ता है, तभी हमारा ये ऑडियो और ज्यादा एम्पलीफाई होगा और बजेगा। तो इस ऑडियो को क्या करते हैं, इस वहां से लाने के बाद ये ऑडियो इस प्रीसेट पे चला जाता है। इसी प्रीसेट से फिर इस ऑडियो को ले जाके ये जो पीछे बड़ा वाला ट्रांजिस्टर देख रहे हैं 3055 का, इसके बेस को दे दिया जाता है। इस प्रीसेट का एक पिन पे 12 वोल्ट का सप्लाई दे दिया जाता है। अब इस प्रीसेट से हम को जितना ऑडियो की तरफ घुमाएंगे, एक पिन पे इसका ऑडियो हो गया, एक पिन पे इसका सप्लाई हो गया। अब ये प्रीसेट से हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जितना हम इस प्रीसेट को एडजस्ट करेंगे, इसका जो ऑडियो का पिन है बेस वोल्टेज, इस पे उतना सप्लाई बढ़ेगा और घटेगा। तो ये प्रीसेट इस तरह से काम करता है। उसके बाद ये जो ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस 2 3 वाट का देख रहे हैं आप, इससे इसको एमिटर यानी कि नेगेटिव कनेक्शन इसको दे दिया जाता है। बाकी जो ये सारे रेजिस्टेंस पीएफ ये सपोर्टेड इसमें हैं सप्लाई पहुंचाने के लिए, साउंड को फिल्टर करने के लिए लगा होता है। लेकिन इसका जो मेन प्रोसेस है दोस्तों वो यही है कि हमें ऑडियो को लाना है, इस प्रीसेट तक पहुंचाना है और इस प्रीसेट से हमें इसके बेस को दे देना है। अब यहाँ पे ऑडियो जब पहुंचेगा दोस्तों तो एक कलेक्टर से आउट करेगा, लेकिन इसको सप्लाई चाहिए कलेक्टर को। इधर मान लीजिए सप्लाई पहुंच गया तो इसको भी सप्लाई चाहिए, तभी हमारा यहां से ऑडियो आउट होगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर तभी काम करेगा। के बेस पे लगभग 1.5 वोल्ट के आसपास वोल्टेज होना चाहिए इसका बेस पे। सप्लाई कैसे रखना है, हम मीटर के माध्यम से नाप के और इस प्रीसेट को एडजस्ट करेंगे तो हमें 1.5 वोल्ट के आसपास इस पर सप्लाई पहुंचाना है, पहुंच जाएगा। अब इस ट्रांजिस्टर को चाहिए पॉजिटिव सप्लाई। तो पॉजिटिव सप्लाई कहां से आएगा दोस्तों, तो मेन जो पावर सप्लाई होता है वहां से पॉजिटिव सीधा एक ये बोर्ड बनाया गया है, इस पे दिया जाता है। ये बोर्ड आपको इसके अंदर भी मिल सकता है, मेन एक ही बोर्ड में मिल सकता है दोनों मिलके, या फिर अलग अलग भी हो सकता है। तो वहां से 12 वोल्ट को यहाँ दिया गया है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगाया गया है फिर 2 3 वाट का, और यहाँ से ले जाके 12 वोल्ट के सप्लाई को इस ट्रांसफार्मर के एक प्राइमरी सेक्शन को दे दिया गया है। ट्रांसफार्मर है तो दोनों बीच में कॉइल है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। अगर एक इसका पिन पे हम 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो दूसरे पिन से ये आउट कर देगा। तो ये जो वोल्टेज आउट किया यही हमारा इस पे सप्लाई बना देगा, यही सप्लाई यहां पहुंच जाएगा। लेकिन अब काम कैसे करेगा दोस्तों, देखिए, जब ऑडियो इन होगा और यहां से ऑडियो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा तो ये कलेक्टर से आउट करेगा और ये ऑडियो सीधा ट्रांसफार्मर को मिल जाएगा। सॉन्ग जो बजता है वो एक सिग्नल होता है दोस्तों, जो कि कम ज्यादा होते रहता है या कुछ फॉर्मेट चलता है। तो उस सिग्नल को ये बढ़ाता है, बढ़ाते जाता है, और वो सिग्नल जब इस
ट्रांजिस्टर को जाता है तो वो सिग्नल यहाँ से और ज्यादा एम्पलीफाई होके कम ज्यादा उसमें डिफरेंस पैदा होता है और इस ट्रांसफार्मर को मिलता है। जब इसके प्राइमरी को मिलता है सब सिग्नल तो ये आउट करता है। जैसा इसको कम ज्यादा सिग्नल मिलते रहता है वैसे ही आउट करते रहता है और यही सिग्नल फिर हमारा पीछे जो बड़ा बड़ा ट्रांजिस्टर लगा होता है उसके बेस को पहुंच जाता है और इस तरह से हमारा बेस वोल्ट बनता है। लेकिन यहाँ एक और काम किया जाता है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे जो पीछे ट्रांजिस्टर लगा होता है इसको भी इसका बेस के भी सप्लाई चाहिए। तो चूंकि ये ट्रांसफार्मर सिग्नल पास कर रहा है, वोल्टेज नहीं पास कर रहा है, ऐसे में हमारा ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेगा? अगर उसको वोल्टेज नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगा? तो यहाँ पे एक 0.5 वोल्ट का सर्किट बनाया गया है। यहाँ से 0.5 वोल्ट दो रेजिस्टर्स को मिला के बनाया गया है, जो कि आप हमारे पिछले वीडियो में आप उसके बारे में डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। तो यहाँ से वोल्टेज जो 0.5 वोल्ट बनता है तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इसका आउटपुट का बीच का पिन को दे दिया जाता है और ये दो भाग में उस वोल्टेज को बांट देता है। दो भाग में बांटने के बाद दो ट्रांजिस्टर करके वो बेस वोल्टेज चला जाता है। इसमें टोटल 4 ट्रांजिस्टर पीछे लगा होता है और ये ड्राइवर में लगा होता है। तो इस तरह से हमारा पूरा सर्किट इसका काम करता है दोस्तों। इस तरह से अगर आप इसका सर्किट समझ लेते हैं तो फिर ये इस तरह का कोई भी एम्पलीफायर हो, 100 वाट, 80 वाट, 120 वाट, 150 वाट, बिल्कुल इजीली बना सकते हैं इसका मेन सर्किट। और ये जो बोर्ड होता है ये माइक के लिए यूज किया जाता है। माइक में एक एक ट्रांजिस्टर, 4 माइक अगर है तो 4 माइक को एक एक ट्रांजिस्टर और लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि माइक को और भी थोड़ा हाई ऑडियो चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये बोर्ड काम करता है दोस्तों। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।